तो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज का वीडियो थोड़ा फनी होने वाला है। और आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे चोर जो चोर प्रजाति के नाम पे दबे हैं, जिनको चोरी करना नहीं आता। तो आज हम देखने वाले हैं द डम्बेस्ट थीव्स हु कॉट ऑन द कैमरा और कॉट बाय एवरीवन। यानी कि हम ऐसे चोरों को देखने वाले हैं जो चोरी करते हुए पकड़े गए या फिर चोरी करना ही नहीं आता उन लोगों को। तो आओ शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स बिगेन। ओ भाई, भाई क्या सुपरमैन किक मारी थी भाई। एक बार फिर से। एक सफल चोरी को अंजाम देने के लिए सटीक जानकारी, जबरदस्त प्लान और सही समय का होना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर इनमें से किसी भी चीज में तालमेल बिगड़ा तो चोर की कुटाई होनी निश्चित है। इसके बावजूद कई बार कुछ दिमाग से पैदल लोग चोरी को एक आसान विकल्प समझकर इस राह पर तो निकल पड़ते हैं, ओ भाई। लेकिन इनकी बेवकूफी से चोर बिरादरी में अपनी मूर्खता का झंडा लहरा देते हैं। इसी के साथ ऐसे नौसिखिए हिंदी काउंटडाउन को मूर्ख चोरों पर अपनी सीरीज को कायम रखने के लिए मजबूर भी कर देते हैं। ऐसे में आज एक बार फिर से आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए हम लाए हैं डम्बेस्ट थीव कॉट ऑन कैमरा पार्ट 5। ओ पार्ट 5। और हाँ, बाय द वे ये वीडियो क्रेडिट जाता है हिंदी काउंटडाउन चैनल को, तो गो चेक देम ऑल्सो। और हाँ, स्टार्ट कर दे वीडियो को। सेंटा कैटारीना ब्राजील में पुलिस वालों ने एक निहायती मूर्ख चोर को ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के आरोप में बड़ी आसानी से पकड़कर सेल में डाल दिया। लेकिन चोर के दिमाग की पता नहीं कौन सी घंटी बजी कि उसने सोचा वो सेल के दरवाजे में बने खाना देने वाले छेद से पार होकर आसानी से फरार हो जाएगा। उसने कपड़े उतारे और अपने लाजवाब भाई क्या क्या अटक गया है वो। प्लान पर अमल किया, लेकिन बेचारा दर्द से रोता और बिलखता हुआ चड्डी पहने बीच मझधार में फंस जाता है। डायलॉग बहुत बढ़िया हमारा। जिसके बाद उसके ससुराल वालों बीच ने मजदार। फायर फाइटर्स को बुलाया। शरीर पर तेल लगाया ससुराल। गया, लेकिन फिर ओ भी ओ वो नहीं शेट। निकला। फिर पावर टूल्स की मदद से दरवाजा काट कर आ बेचारे को निकाला गया। जिंदगी में वो दोबारा अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा, मुझसे लिखवा लो। वो खुद हंसे जा रहा है, जो उसके ऊपर वॉइस ओवर दे रहा है जो इंसान, वो खुद हंस रहा है। 7 अक्टूबर 2019 को सेंटा रूसा यूएसए की कंट्री इन एंड स्वीट में एक हथियारबंद चोर पहुंचा और पैसे मांगने लगा। वहां मौजूद हट्टी कट्टी महिला कर्मचारी ने जब आनाकानी की तो 1.5 पसली का चोर काउंटर पर चढ़कर अपने से 3 गुना वजनी कर्मचारी पर हावी होने की कोशिश करने लगा, लेकिन महिला ने उसे भाई क्या धक्का मार के उसको फेंका है नीचे। शाबाश बेटा, जरा देख तो ले, तो किसके ऊपर वो हो रहा है। वापस वहीं धकेल दिया। खैर उसके पास हथियार था, इसलिए महिला कर्मचारी ने पैसे तो दे दिए, लेकिन शायद उसे एहसास हो गया था कि ये अभी इस धंधे में नया है, इसलिए उसने पैसे काउंटर पर ही फेंक दिए और उसे पॉलीथीन भी दी। अब उसने एक हाथ में मौजूद पिस्टल काउंटर पर रख दी और दोनों हाथों से पैसे समेटने में बिजी हो गया। इधर मौका मिलते ही महिला ने पिस्टल दबोचकर उसी पे तान दी और वो दुम दबाकर भाई खतरनाक भाई दिमाग। भाई ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग काम नहीं हो सकते, पर जो अगर ऐसी सिचुएशन में काम दिमाग से सोचे और ठीक से उसका प्रोसेस करे कि क्या हो रहा है आसपास, तो बच सकते हैं ऐसी सिचुएशन पे। पर हाँ, वो भाग तो गया, पर पैसे लेके भाग गया। कोई बात नहीं। भागा, लेकिन बेचारा गन कैसे छोड़ जाता, इसलिए हिम्मत जुटाकर वापस आया ओ और काउंटर पर ठाड़ वापस लिया। आया।
लेकिन महिला ने सेफ्टी लॉक हटाकर गन को दोबारा तान दी, जिसके बाद चोर ने भाग ओ भाई दिस वुमन भाई प्लेइंग बीजीएमआई इन रियल लाइफ। भागने में ही भलाई समझी। 22 जनवरी 2016 को कैलिफोर्निया के सैंटाना में ऑरेंज काउंटी मैन सेंट्रल जेल के जोनाथन टी व अन्य 2 चोर कैदी प्लम्बिंग पाइप से छत पर चढ़कर जेल की सिक्योरिटी को चकमा देकर भाग गए। मजे की बात तो यह है कि उन्होंने जेल ब्रेक को अच्छी तरह से फोन से फिल्माया, जैसे जेल से कैसे भागा जाए टॉपिक पर कोई ट्यूटोरियल वीडियो बनाना चाहते हो। ब्रो इज प्लेइंग GTA 5 इन रियल लाइफ। भाई एस्केप जेल एस्केप चल रहा है भाई, जेल ब्रेक चल रहा है, उसका ट्यूटोरियल डाल रहे हैं। शाबाश। स्मगल किया फोन जेल में मंगाकर इन्होंने एक स्टेप की वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें उतारी और थम्स अप देते दिखाई दिए। जहां क्रिमिनल की जेल से भागते वक्त हवाइयां उड़ जानी चाहिए थी, वहीं ये बिल्कुल आराम से अपना पूरा समय लेते हुए कूल दिखाई दिए। रस्सी के सहारे ये 5 मंजिल ऊंची छत से उतरकर 400 मील दूर सैन फ्रांसिस्को भाग गए, लेकिन इनकी चूल अभी तक गई नहीं थी और इन्होंने रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग जारी रखी, जिसकी मदद से पुलिस को इनकी लोकेशन और हाइड आउट, जो कि एक वैन। ये गलती हो गई ना बेटा तेरे से, तूने लोकेशन ही नहीं छुपाई। भाई फोन के अंदर लोकेशन छुपा देता, मतलब फोटो के अंदर लोकेशन छुपा देता तो बच जाता। पर हाँ, उसी को तो बोलते हैं डम्बेस्ट थीव्स, थी उसका डम्बेस्ट क्रिमिनल्स। और उन्हें कुछ दिनों में ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और बेचारों की जमकर मालिश की गई। बेचारे बेवकूफों को मोबाइल और इंटरनेट की सही बोला। मिलिए साओ पाउलो, ब्राजील साओ के इस पाउलो, चोर से, जिसने एक स्टोर में जाकर अपने पास कपड़े में हथियार छुपे होने का नाटक किया और पैसों की डिमांड करने लगा। लेकिन स्टोर का एक कर्मचारी उसका भी बाप निकला और उसने भी पास हथियार होने का नाटक किया और चोर को घुटने पर बैठने को बोला। चोर बेचारा डर के बैठ गया। ओ भाई, उसके पास गन नहीं है। जेल भेज दिया गया। खुद भाई चोर बिरादरी भी इसकी हरकत देखकर हंस पड़ी होगी। क्या? जोआओ पेसोआ ब्राजील में एक अनोखा चोर कैमरे में कैद हुआ। 26 अप्रैल 2016 भाई घोड़ा को एक चोर घोड़े पर सवार होकर पेट्रोल स्टेशन के एक स्टोर पर पहुंचा। भाई ब्रो इज ओल्ड मनी चोर। भाई वो ओल्ड स्टाइल चोर है भाई, ओल्ड स्कूल चोर है ये। भाई घोड़े पे आया है चोरी करने के लिए। स्वैग देख रहे हो बंदे का? घोड़े को सीधा अंदर स्टोर में ले गया है? चोरी करने में जुट गया। वहीं दूसरी ओर घोड़ा भी अपनी पेट पूजा लायक कुछ सामान लेने लगा। इधर चोर को तभी स्टोर कर्मचारी मिल गया और जो उससे पैसों के बारे में पूछने लगा, लेकिन उससे कुछ हाथ भी नहीं लगा। तभी चोर कुछ आवाज सुनकर भाग गया। ये आवाज उसी के घोड़े के बिदकने की वजह से हुई थी। फ्रोजन फूड सेक्शन में कुछ ढूंढ रहा था। उसके बाद घोड़ा आगे आगे और चोर उसके पीछे पीछे स्टोर से भागते हुए दिखाई दिए। बाहर निकलने पर चोर अलग दिशा में और घोड़ा अलग दिशा में भागा। बेचारे एक तो क्यों भाई घोड़े अलग दिशा में क्यों भाग रहे हो दोनों? कि ऐसा भी हो सकता है कि घोड़ा भी चोरी करके ही लाया वो नहीं लगा और दूसरा घोड़ा भी लुटवा आया। वो कहते हैं ना कि नींद न जाने टूटी खाट, ऐसा ही कुछ ये तो पहली बार सुना मैंने। थाईलैंड में घटा। एक चोर घर में चोरी के इरादे से रात के अंधेरे में घुसा। जनाब ने कीमती सामान भी समेट लिया, लेकिन उसे नींद आ रही थी और सामने नरम बिस्तर और एसी देखकर उसने सोचा आधा घंटा सुस्ता लिया जाए। ऐसे में उसने एसी चलाया और नरम बिस्तर पर आराम फरमाने लगा। लेकिन जब बंदे की आंख खुली तो उसके सामने पुलिस थी। जी हाँ, वो आधे घंटे की बजाय पूरे 6 घंटे सोता रहा। जब सुबह घर के मालिक ने उसे अपनी बेटी के कमरे में सोते देखा तो वो हक्का बक्का रह गया और उसने शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया। गाइस, इससे पता चलता है कि अगर हमें नींद आ रही है और हम ये सोच के सोए कि हम आधा घंटा 1 घंटा सोएंगे, तो वो आधा घंटा नहीं होता। हम 6 घंटे 7 घंटे सो ही जाएंगे। तो अभी पता चल गया कि
ऐसे बीच में नहीं सोना चाहिए। और भाई तू क्या सोच के सो गया? तू चोरी करने आया है, तू आराम क्यों कर रहा है, वो भी किसी के घर पे? तुझे पता भी नहीं कि वो बंदा कितने बजे घर पे आ सकता है। तो नींद तो ले डूबी तेरे को भाई। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के इन ओ चोरों से भी पाकिस्तान मिल का लीजिए, सीन। जिन्हें कार नहीं बल्कि कार का साइड मिरर चुराने में महारत हासिल है। ये ओ आते भाई। हैं, पल भर में साइड मिरर चुरा कर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान के पंजाब में घटा, जब दो चोर बाइक से आए और कार का साइड मिरर कुछ ही सेकंड्स में चुरा कर भागने ही वाले थे कि कार मालिक को खबर लग गई और उसने और उसके पिता ने दौड़ लगाकर दोनों चोरों को ओ पकड़ लिया। भाई। अब भैया पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, चोर पकड़ में आने के बाद तो बस एक ही काम होता है। और इसी काम को तसल्ली से अंजाम देने के लिए दोनों चोरों को घर के अंदर ले जाया गया। ओ भाई, आपको घर के अंदर तो अभी तो तू गया भाई, मस्त लकड़ी पे तेल लगा के मारेंगे तेरे को। तब तक कमेंट करके बताना ना भूलें कि अंदर ले जाकर उनकी आओ भगत किस प्रकार की गई होगी। लेकिन हर चोर इस काम में इतना माहिर नहीं होता। वो ओ आपको भाई। इस चोर को देखकर अंदाजा हो ओ जाएगा। भाई। इस चोर ने हाथों पैरों से लेकर अपने पिछवाड़े तक का जोर लगा लिया, लेकिन कार का साइड मिरर नहीं तोड़ पाया। भाई सच में उसने उसने पूरा जोर लगा लिया अपना। चीन के हुनान प्रांत में स्थित चांगशा में अगस्त 2016 के दौरान ऐसा वाकया देखने को मिला, जिसे देख सब हैरान रह गए। किसी ने सोचा कि पेड़ से साइकिल बांधना चोरी से बचाव का एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन एक चोर ने शायद इसे गलत साबित करने की ठान रखी थी। इस चोर का चोरी करने का तरीका बड़ा ही विचित्र था। जहां आमतौर पर सभी चोर साइकिल या बाइक का लॉक तोड़कर या काट कर ले जाते हैं, वहीं इन महाशय ने साइकिल का लॉक तोड़ने की बजाय पूरा पेड़ ही काटना बेहतर समझा। ओ भाई। ऐसे में जनाब ने एक चैन सॉ की मदद से हरा भरा पेड़ काट कर गिरा दिया और साइकिल को निकालकर अपनी बाइक पर रख कर ले गया। भाई तुम सोच रहे हो बंदे ने, देखो ये फर्क होता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। साइकिल निकल नहीं थी, लॉक तोड़ के भी निकल जाती, पेड़ काट के भी निकल जाती, पर उसने लॉक नहीं तोड़ा, पेड़ काट दिया। ठीक ऐसा ही वाकया फिश टाउन फिलाडेल्फिया में देखने को मिला, जब दो चोरों ने मिलकर पेड़ काटा और साइकिल चुरा कर ले गए। ईश्वर ऐसे चोरों को सद्बुद्धि दे। 2017 में टेक्सास के डलास में एक चोर बड़े शातिराना अंदाज में एक घर में अलार्म को हथौड़े से डिसआर्म करके एंट्री करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मकान मालिक को उसके घर में घुसने की नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच चुकी है और वो पूरा वाकया लाइव देख रहा है। उसने पहले ही 911 पर कॉल कर दी थी। पुलिस पहुंचती है और उसे मौकाए वारदात से रंगे हाथों पकड़कर ससुराल ले जाती है। ससुराल। 2015 में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के भाई। मोटरब्लॉगर टॉम की डेटोना 675 बाइक चोरी करने की कोशिश कर भाई ये सारी बाइक बहुत महंगी होती है। तोड़ दिया, लेकिन उसे दर्जनों लोगों ने काम करते हुए देख लिया और सिक्योरिटी को जानकारी दे दी। बीच रोड पे बाइक भाई, लेकर बीच फरार रोड होने पे। की फिराक में था, तभी उसने सामने बिल्डिंग से सिक्योरिटी गार्ड को देखा और बाइक छोड़कर भाग गया। खैर बिना नंबर की गाड़ी में वो फरार होने में कामयाब रहा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं हैं? लगा। ये किसकी गाड़ी है? अब एक बार अच्छा वो बिना नंबर की उसकी ही गाड़ी थी। ओके भाई, प्लानिंग के साथ तो आया था एटलीस्ट। और ये क्या कर रही है मैडम जी? इस स्पेनिश महिला चोर से भी मिल लीजिए, जो कार की फ्रंट सीट पर चढ़कर दिन दहाड़े चोरी करने में इतनी मशगूल थी कि उसे खबर ही नहीं थी कि कार मालिक काफी देर से पीछे खड़ा उसकी ये हरकत फिल्मा रहा है। ओ भाई, तुम सोचो तुम कितना वो हो गए अपने काम के अंदर कि तुम्हें पीछे खड़ा बंदा तुम्हें शूट कर रहा है, तुम्हें पता नहीं है। वाह भाई। जब तसल्ली से उसने चोरी कर ली और पीछे पलटी तो कार मालिक ने उसकी वाट लगा डाली और पुलिस को फोन कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये चोर भी एक अपार्टमेंट में चोरी करने के लिए आया, लेकिन दरवाजा
आप लोग सोच रहे होंगे मैंने पीछे क्यों देखा। अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने हॉरर वीडियो शूट किया, उसकी वजह से अभी भी डर है मेरे अंदर, इसलिए पीछे देखा। मेरे को लगा पीछे से कुछ आवाज़ आई, इसीलिए पीछे देख रहा था। इतनी हालत ख़राब भाई, हॉरर वीडियो बनाई थी मैंने और वो शायद आ भी गई होगी, और आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी मुझे पता नहीं, पर नहीं देखी तो अभी जाके देखो। आप लोगों के लिए बनाई और अभी तक मेरी हालत ख़राब है। और हाँ, मैंने उसके अंदर बोला था कि अगर आप लोगों ने 100 लाइक प्लस क्रॉस कर दिए हैं तो आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो आएगा, हॉरर वीडियो, वो भी रात के 2 बजे मैं शूट करूँगा। आप लोगों को प्रूफ भी दूंगा उसके अंदर। तो हाँ, अगर नहीं हुए उसके अंदर 100 लाइक कंप्लीट तो अभी जाके करो, लाइक करो, पूरा वीडियो देखो। अभी पहले इसको देखो, बाद में। दरवाजे पर सीसीटीवी देखकर घबरा गया। कैमरे के सामने मुंडी निकालकर अपना चेहरा दिखाने के बाद ये चोर किसी सस्ते बजट के भूत की तरह दोबारा सफेद लिबास ओढ़कर वापस आया। अब आप ही बताइए, चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड करवा कर छुपाने वाले इस चोर के दिमाग को दाद दें या इसे चोर बिरादरी पर धब्बा करार दिया जाए। भाई ऐसा कौन करता है भाई। फ्लोरिडा यूएसए के एक वॉलमार्ट में सुबह के 3 बजे एक महिला अपने 10 महीने के बच्चे के साथ आई। इधर उधर सामान खरीदने की एक्टिंग करते हुए चोरी करती पकड़ी गई और पकड़े जाने पर जल्दबाजी में काट में रखे अपने बच्चे को ही भूलकर भागने लगी। लेकिन तब तक पुलिस वहां पहुंच चुकी। ओ भाई, वो पुलिस से ही बहस करने लगी और पुलिस ने उसे बार बार वार्निंग देते हुए गिरफ्तार कर ही लिया और बच्चे को चाइल्ड केयर भेज दिया गया। उम्मीद है इन चोरों की बेवकूफी देखकर आपको खूब मजा आया होगा। ओके, तो ये वीडियो इतना ही था। तो इस वीडियो में अगर मज़ा आया हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए डम्बेस्ट थ्यूज के ऊपर तो कमेंट ज़रूर कर देना और लाइक भी कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर दो, मुझे पता चलता है कौन सब्सक्राइब करता है कौन नहीं करता है। तो हाँ, जल्दी से सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए